Hello students and welcome to my channel Learn with Naini फरजाना। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का फाइनल और लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे चलते हैं। आपको मैं पहले ये बता दूं कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको नहीं करना आता, कन्वर्जन्स मुश्किल लगती हैं, वो बहुत गौर से देखेंगे तभी उनको समझ में आएगा। और आज की वीडियो में हम इंट्रोगेटिव, लेट और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस करेंगे, क्योंकि सेकंड वीडियो के अंदर हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। और अगर आपने सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उन वीडियोस को चेक करें, क्योंकि उसमें हमने सारे टेंसेस के चेंजेस यानी जितनी भी कन्वर्जन्स हैं वो हमने वहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। सेकंड पार्ट में हमने प्रैक्टिस की है टेंसेस वाइज, और लास्ट वाला जो पार्ट रखा है वो उन बच्चों के लिए रखा है जो थोड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। हम आज की वीडियो में ये देखने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इंट्रोगेटिव वो वाले होते हैं जिसमें क्वेश्चन होता है, और इन सेंटेंसेस को असर्टिव से बिल्कुल अलग करें। असर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस। जाहिर है आपको भी ये बात पता होगी कि इंट्रोगेटिव या क्वेश्चनरी सेंटेंसेस के एंड पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को टू टाइप्स में डिवाइड कर देंगे, WH क्वेश्चंस एंड यस नो क्वेश्चंस। WH यानी वेयर, व्हेन, विच, हु, हाउ, व्हाई, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जो इससे बिगिन होते हैं इन वर्ड से, इसको कहते हैं WH क्वेश्चंस। और यस नो का मतलब है कि आपका क्वेश्चन कोई ऐसी बात कंटेन करता हो जिसके जवाब में आपको सिर्फ यस या नो कहना है। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। यस नो क्वेश्चन जो है वो हमेशा फॉर्म होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ। ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको अच्छी तरह पता होगा, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह। क्वेश्चन मार्क ज़ाहिर है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लगाते ही हैं लास्ट में, लेकिन हम आगे देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं। आस्क, द वर्ड आस्क का यूज हम करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जो है वो से, टेल या से टू अगर होगा तो फिर हम उसको चेंज करेंगे, और उसकी चेंजेस किस तरीके से होगी ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें क्या रखनी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब हम नॉर्मल टेंसेस में यूज़ करते हैं तो फुल स्टॉप की जगह क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट करेंगे तो वहाँ पर मज़े की चीज़ यह है कि क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और उसकी जगह पर फुल स्टॉप आएगा। कैसे होगा ये मैजिक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमें याद रखनी है, द कंजक्शन दैट इज नॉट यूज टू कनेक्ट रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड क्लॉज। हम हमेशा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते वक्त क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं, लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे वर्क करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त तो हमें दैट का यूज नहीं करना। दैट की जगह पर हम यूज करेंगे इफ और वेदर। लेकिन ये कहाँ यूज करेंगे, सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस में जहां पर यस और नो होगा। क्लियर? अगर नहीं बात समझ में आ रही है, कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा सुनें। इफ वेदर दैट आर नॉट यूज्ड इन WH क्वेश्चंस। मजे की बात आप ये देखें बेटा, इसको गौर से सुने। कंजक्शन दैट की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, इफ और वेदर, लेकिन कौन से क्वेश्चंस में, जिसके आंसर्स यस और नो में आ रहे हो। इफ वेदर और दैट को हम यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, कहाँ पर, जब हमारा क्वेश्चन WH वाला यानी हु, व्हेन, वेयर वाला हो, वहां पर हम इफ और वेदर को यूज नहीं करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल्स ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। डायरेक्ट स्पीच का पहला सेंटेंस देखें, अली सेड टू रबी व्हाट डिड यू डू। अब अली जो है वो पूछ रहा है कि तुमने क्या किया। अली आस्क्ड रबी व्हाट ही हैड डन। अब यहाँ पर ना इफ है ना वेदर है, कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क को हटा दिया और हमने कौन से टेंस में इसको कन्वर्ट किया। आपको याद होना चाहिए कि अगर सिंपल पास्ट का सेंटेंस है डायरेक्ट में तो उसको इनडायरेक्ट करते वक्त हमें किस में चेंज कर देना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। और उसका स्ट्रक्चर देखें, अली सेड टू की जगह क्या होगा, अली आस्क, क्योंकि अली ने पूछा है कि उसने क्या किया। तो
इस एग्जाम्पल को ज़रा बेटा गौर से देखें और इसको रिपीट करें। अब आए वो वाले सेंटेंसेस पर जो कंटेन करते हैं यस और नो का आंसर। कैसे? ही सेड टू मी आर यू वर्किंग टुडे। अब आप आंसर क्या करेंगे? यस या नो। आज आप काम कर रहे हैं। अब इसको इनडायरेक्ट करते वक्त हम क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ आई वाज वर्किंग दैट डे, कि मैं इस दिन काम कर रहा हूँ। क्या किया हमने? क्वेश्चन मार्क गायब हो गया और हमने दैट की जगह पर इफ का यूज किया, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया और क्वेश्चन मार्क की जगह हमने फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है। और टुडे की जगह क्या हो गया? दैट डे। बेटा आप जब तक फर्स्ट वाली वीडियो और सेकंड वाली वीडियो को नहीं देखेंगे आपको कन्वर्जन्स मुश्किल लगेंगी। उसके अंदर सारे चेंजेस मौजूद है जो आपको नोट करके रखने हैं। ही आस्क्ड हर डू यू नीड समथिंग, ही आस्क्ड हर इफ शी नीड समथिंग। इफ की जगह पर आप वेदर भी लगा सकते हैं। अहमद सेड टू राजा आर वी गोइंग टू गो होम। राजा अहमद आस्क्ड राजा इफ दे वर गोइंग टू गो होम। एग्जाम्पल्स को बार बार देखें ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हों। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, एक दो और लूंगी फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ही आस्क्ड मी हाउ आर यू, ही आस्क्ड मी हाउ आई वाज। क्यों? क्यों ये चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पर हाउ है। हाउ का मतलब ये है कि WH वाला क्वेश्चन है। ठीक है बेटा। अब देखो, माहिन सेड टू राहिल आर यू ओके। माहिन आस्क्ड राहिल इफ शी वाज, इफ ही वाज होना चाहिए, ओके। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आप पॉज करके खुद से देखें, क्योंकि अगर मैं सब कुछ पढ़ूंगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। अगर आप उन बच्चों में से हैं जो स्किप करते रहते हैं, चीज़ें नहीं पढ़ सकते, आप में पेशेंस नहीं है, तो आप बिलीव करें आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो वाकई में लर्न करना चाहते हैं तो फिर आप मज़े से चीज़ें सीखेंगे। खैर, नेक्स्ट पे आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव की हमने बहुत सारी एग्जांपल्स ले ली, अब आ जाए इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का पहले तो मतलब समझें। इम्पेरेटिव का मतलब ये होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपके पास क्या हो, ऑर्डर किया गया हो, रिक्वेस्ट की गई हो, कमांड दी गई हो या आपको एडवाइस और वार्निंग दी गई हो, ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब ये डिफरेंट होते हैं, ज़ाहिर है इंट्रोगेटिव तो है नहीं। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि द सेंस ऑफ कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट इज इम्प्लाइड इन द रिपोर्टेड क्लॉज ऑफ द सेंटेंस। रिपोर्टेड क्लॉज कौन सा है? Yes, second वाला part. We have to change the reporting verb in accordance with the mode of the sentence. हमने क्या करना है, जो reporting verb है यानी जो sentence का पहला वाला part है, उसको हमने देखना है कि उसका mood क्या कहता है। क्या वो advise कर रहा है, warning दे रहा है, यानी उसका sound कैसा है, ये हमने ज़रूर चेक करना है उसको चेंज करते वक्त, यानी उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त। सेकेंड रूल क्या है कि द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड क्लॉज चेंजेस टू इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वर्ब कौन सा होता है बेटा? जो टू के साथ फॉलो किया जाता है। जब एग्जाम्पल्स दूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। फिर हम कॉमास वगैरह को हटा देते हैं और फिर यूजुअल कंजक्शन जो हमारे पास है, दैट, इफ, वेदर, ये वाले वर्ड्स जो है, द वर्ड टू इज यूज टू कनेक्ट रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड क्लॉज। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं तो हम दैट, इफ, वेदर को हटाकर टू के साथ अपना वर्ब यूज करेंगे। कैसे करेंगे आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। अगर इन केस ऑफ नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस, अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो, जो कंटेन कर रहा हो डू नॉट, इन द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस टू नॉट टू। समझो बेटा, अगर आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो जिसके अंदर किसी चीज के लिए डू नॉट यूज किया गया हो, तो वहां पर आप क्या करेंगे, नॉट टू कर देंगे जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे। वी कैन ऑल्सो यूज फॉरबिड और प्रोहिबिटेड फॉलोड बाय टू। अभी फिर मैं वही वाली बात करूंगी कि एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड होगा या सेड टू होगा या टोल्ड होगा तो वो चेंज हो जाएगा एडवाइस में, कमांड में, रिक्वेस्ट में, ऑर्डर में। फिर वही वाली बात कि मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस किस फॉर्म में कहा गया है, उसका साउंड क्या कह रहा है आपको। ठीक है। ये सारी चीजों को आपने बहुत गौर से देखना है। अब देखें, एग्जाम्पल्स को देखें। डायरेक्ट स्पीच में कहा जा रहा है, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी अ पेन। प्लीज का क्या मतलब है? रिक्वेस्ट की जा रही है। अब देखें इसको चेंज कैसे करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ पेन। नोट करें, टू गिव, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वर्ब जब भी होगा आपने उसको टू के साथ फॉलो करवाना है। ठीक है। जो कन्वर्जन्स हैं प्रोनाउंस की वो आपको उसी तरह अप्लाई करनी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त। इस बात को नहीं भूलना, मिस्टेक्स यहीं पर ही होती है। प्रोनाउंस नहीं चेंज करते,
या वर्ब में मिस्टेक्स कर देते हैं। खैर, सेकेंड एग्जाम्पल पे आइए। डैड सेड टू माई ब्रदर वर्क हार्ड टू सक्सीड। डैड क्या कर रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं बच्चे को। डैड एडवाइस माई ब्रदर टू वर्क हार्ड टू सक्सीड। फिर नोट करें, वर्क हार्ड को हमने टू वर्क हार्ड कर दिया। टू वर्क का मतलब है कि इन्फिनेटिव वर्ब हमने यहाँ पे यूज कर लिया। मैं बार बार कह रही हूँ, इन्फिनेटिव वर्ब वो होगा जो टू के साथ फॉलो होगा। मारिया सेड टू रूबी डू नॉट टच माई थिंग्स। अब जरा गौर से देखो, इसके अंदर नेगेटिव है, डू नॉट का वर्ड यूज किया जा रहा है। ये कैसे चेंज हुआ? मारिया फॉरबेड रूबी टू टच हर थिंग्स। फॉरबेड किया, यहाँ पर आप प्रोहिबिटेड भी कर सकते हैं, ठीक है, और नॉट टू टच भी कर सकते हैं। ही सेड टू हर प्लीज डू नॉट क्राई। ही रिक्वेस्टेड हर नॉट टू क्राई। अब देखें, नॉट टू क्राई, क्योंकि वो उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो चुप हो जाए, रोना बंद कर दे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते। अब देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ रही है। द मैनेजर सेड टू द एम्प्लॉय डू योर वर्क राइट। अब जाहिर सी बात है, मैनेजर है तो वो तो ऑर्डर ही दे रहा होगा या कमांड दे रहा होगा। द मैनेजर ऑर्डर द एम्प्लॉय टू डू हिज वर्क राइट। आपने क्या करना है कि जो आपके सेंटेंस का फर्स्ट वाला पार्ट है, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके मूड को चेक करना है कि वो कह क्या रहा है, एडवाइस कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको समझ के फिर आपने उसको चेंज करना है। मदर सेड टू मी थिंक बिफोर यू एक्ट। मदर एडवाइज मी टू थिंक बिफोर आई एक्ट। ही सेड टू मुबीन प्लीज ग्लास ऑफ वाटर। ही रिक्वेस्टेड मुबीन टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आई होप कि आप लोगों ने ये टू वाला जो वर्ब है उसको अच्छी तरह से समझा होगा। और बिल्कुल सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी बेस फॉर्म यूज होगी। ऐसा ना हो कि आप गलती से टू के साथ सेकंड या थर्ड फॉर्म को यूज कर ले। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। द मॉन्क सेड टू द मैन reject materialistic life. The monk advised the man to reject materialistic life. ठीक है, आप लोग खुद से देखें कि सेंटेंस का मूड क्या है, और फिर इसके बाद देखिए लास्ट वाली एग्जांपल जो मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ। शी सेड टू हिम डू नॉट टच द हॉट वाटर। शी वार्नड हिम। अब वार्न क्यों किया? क्योंकि गर्म पानी को हाथ लगाएगा कोई भी तो वो बिल्कुल डेफिनेटली बर्न होगा। तो उसने क्या किया? वार्निंग दी। शी वार्नड हिम नॉट टू टच द हॉट वाटर। अब आ जाएं, बहुत ही टिपिकल, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, लेट वाले सेंटेंसेस जिसमें लेट मौजूद होता है। सो लेट सेंटेंसेस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह यूज होते हैं? सेंटेंसेस दैट बिगिंस विद लेट also belongs to imperative form. Sentence with let is slightly different from other sentences that give order, advice, warning and command. समझ लो बेटा इस बात को कि imperative sentences में जो command, order और request की जाती है उससे थोड़े से अलग हैं, लेकिन ये है imperative sentence की ही एक फॉर्म है। रूल्स को चेक करें। लेट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस अ सजेशन और proposal. We have to understand from the mood of the sentence if something is suggested or proposed. दो चीजें आपको यहाँ पर नोट करनी है कि सेंटेंस का जो मूड है, जो साउंड है, वो सजेशन का आ रहा है या प्रपोजल का आ रहा है। इसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब सच एज सेड, टोल्ड, सेड टू चेंज टू proposed और suggested। वही वाली बात कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड लिखा हुआ या टोल्ड लिखा हुआ है उसको हम चेंज कर देंगे proposed और suggested में। Here the reporting verb and reported word can be connected with conjunction that. अब imperative में हम लोग that नहीं लगा रहे थे और interrogative में हम that नहीं लगा रहे थे। हम क्या कर रहे थे? if और whether लगा रहे थे। लेकिन let वाले sentences में आप that का use कर सकते हैं। Sometime to is used. In that case, reporting verb say to changes to tell. We, us pronouns change to they. If first person I is included, then we or the mentioned pronoun remains unchanged. मुझे पता है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अभी एग्जाम्पल्स जब लेंगे और जितने भी रूल्स है उसको एक दो दफ़ा पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड इज यूज्ड इन रिपोर्टेड क्लॉज। जो मॉडल वर्ब है हमारा शुड, वो रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर यूज होगा। कैसे यूज होगा? लेट्स सी। एग्जाम्पल देखो बेटा। आई सेड टू माई मदर लेट मी डू द वर्क। मैंने अपनी मदर से कहा मुझे ये काम करने दें। आई टोल्ड माई मदर टू लेट मी डू द वर्क। बहुत सिंपल है। टू को यूज कर लिया, लेट को यूज कर लिया और सेंटेंस हमारा चेंज हो गया। He said to me, let us practice harder.
He suggested me that I should work harder. मजे की बात नोट करो बेटा। शुड का हमने यूज किया कहाँ पर? जहाँ सजेशन जा रहा है वहां पर हमने शुड को यूज कर लिया। वर्ब की फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, नोट कर लें। माया said to Sarah, let us watch a movie. Maya proposed to Sarah that they should watch a movie. कोई वर्ब में चेंजेस नहीं है, सेकंड थर्ड कुछ भी नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज है और हम मॉडल वर्ब का यूज कर रहे हैं। फादर सेड टू मदर, लेट मी डू द क्लीनिंग। फादर टोल्ड मदर टू लेट हिम डू द क्लीनिंग। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल्स को बार बार देखो, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस इसके अंदर मौजूद नहीं है। He said to me, let us be quiet. He suggested to me that we should be quiet. अस है तो वो वी हो गया, प्रोनाउन चेंज हो गया, वर्ब वहीं का वहीं अपनी जगह पर मौजूद है विदाउट एनी चेंज, अनचेंज रहेगा। He said to her, let us buy a house. He suggested to her that they should buy a house. सिंपल सी बात है बेटा, आप लोगों ने सेंटेंस के मूड को चेक करना है, मूड को चेक करना है, उसके साउंड को चेक करना है, तब आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे। एग्जाम्पल्स को बार बार पढ़िए, अच्छी तरह गौर से पढ़िए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है बट इट वॉज वेरी नेसेसरी। आप इसको बार बार पढ़िए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का असेसमेंट आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह सी यू सून।